पार्टी जिंदाबाद। हमारे आपके बीच में भाई सुनील सोनकर जी मौजूद हैं। आप लोग कर चुके भाई विनोद भैया उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी बाबा साहब मानवर साहब पे पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही साथ इस नगर के विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सूरज गौतम जी, पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप पुरील जी, श्री रामचंद्र भारती जी, ठीक है, और उनको बुलाते हैं और बात से नाम वगैरह बात करेंगे। हमारे बीच बीबीएफ के राजकुमार गौतम जी आए। आप एक तरफ कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं फिर पढ़ाई है ले लिया ले लिया ले लिया करिए नहीं, हम करवाइए एक बार। वो आया मानवर साहब और बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें। अनिल पाल जी, लाल मोहम्मद जी, विजय भास्कर जी, जयमोहन पाल जी और जो भी साथी इधर आए हैं उन सभी साथियों से, यादव जी, सभी साथियों से, जिन साथियों का नाम नहीं बोल पाए हैं लेकिन इधर बाद में आए, उन सभी साथियों से बल्कि सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके माल्यार्पण बाबा साहब को, मानवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब मानवर साहब को पुष्पांजलि करेंगे। देखो भाई में आया हूं। अब हम कानपुर नगर के और कानपुर देहात जनपद के ऐसे हमारे पास जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। श्री पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे रामकृष्ण भास्कर जी, जो देहात और नगर दोनों के जिलाध्यक्ष रहे हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि मानवर साहब के जन्मदिन के अवसर पर संक्षिप्त में अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय सर्वप्रथम बहुजन समाज निगम में संतों के लोग के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव कांसीराम जी साहब के चरणों में सभा महापुरुष के जन्मदिन में किसी कोई रोके नहीं। मंडल के ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है। मंडल हमारे समाज के दो दिन का मंडल के जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण और उपस्थित हमारे सम्मानित कैडर के साथियों, आज हम लोग मानव कांसीराम साहब का जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो लोग हमारे सामने उपस्थित हैं ये सभी हमारे बहुत ही पुराने कैडर के साथी हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ उपस्थित होकर के अपने हंडी ले हैं। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य हमारा होंगे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनको हमको अपने अपने बूथों को जिता करके, सेक्टरों से जिता करके उनको विजयी बनाना है। और जब हम विजयी बनाएंगे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे लिए
संघर्षशील तो है ही है, और रिजल्ट आपको बहुत चौंकाने वाले मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि 21वीं सदी तुम्हारी है। यदि 21वीं सदी हमारी है तो अब वो समय आ गया है कि देश के लाल किले में आज हमारी बहन जी, हो सकता है आने वाले समय में बहन जी वहां से तिरंगा फहराने का काम करें, और लाल किले से जब वो बोलेंगी, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब वो बैठेंगी, तो शायद जो हमें हक अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया है, सभी ने देखा है। 1995 में मात्र 4.5 माह, 97 में आपका 1 वर्ष, 2002, 2003 में 18 आज जन्म दिवस मना रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई, तो उसके 5 साल के संघर्ष में ही 3 सांसद और 13 विधायक हमारे चुन के आ गए थे। 3 सांसद और 13 विधायक हमारे जो है चुन करके आ गए थे। उस समय देश के अंदर बीपी सिंह जी की सरकार थी। बीपी सिंह जी की जब सरकार थी तो वो गठबंधन की सरकार थी। वो सरकार अल्पमत में आई, कुछ साथियों ने उनसे गठबंधन से हाथ खींचे, उनकी सरकार गिरने का नंबर आया। जब नंबर आया तो उन्होंने बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के उस समय के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि मानवर साहब, आपके पास जो ये 3 सांसद हैं और 3 सांसदों का समर्थन हमें चाहिए। तो मानवर साहब ने कहा, हम बिल्कुल आपको समर्थन देंगे, मगर हर सांसद का हमारी एक शर्त होगी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्त ये थी कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ। देश के प्रथम कानून मंत्री, भारत के संविधान रचयिता, भारतीय संविधान के जनक, और जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए, विदेशों की यूनिवर्सिटी से पढ़े, उन यूनिवर्सिटियों में, आज कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटियों में जब 300 सालों का इतिहास निकाला जाता है और पूछा जाता है, कहा जाता है कि अभी तक यहाँ का सबसे होना, हर संघर्ष में हर कदम में साथ देने वाली उनकी धर्म पत्नी माता रमाबाई, नारी शक्ति का प्रतीक, उनको कोट से लेना। साथ ही यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित मेरे सामने बैठे मेरे बंधु बहनें, उन सबको मेरा सादर नमोदय जय भीम। और आज विजय गौतम भास्कर जी, थोड़ा ऐसे गोलाई बना दो, ऐसे फैल जाओ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे। मानवर साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नौशाद अली जी का, पूर्व विधान परिषद सदस्य का वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्री शैलेंद्र। अज्ञात ज्ञात महापुरुष जिन्होंने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और हम लोगों को सही जीवन का जो मकसद है वो सिखाया, उनको नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध भगवान जो ज्ञान का उपदेश देने वाले, उनको ज्योतिबा जी फूले महाराज, हतपत साहू जी महाराज, नारायणा गुरु और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और BSP के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जी को 90 जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मानवर साहब का एक कथन था, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर लेते और हमारे देश में असमानता की भावना खत्म नहीं होती। मानवर साहब की बहुजन समाज पार्टी बना ही बहुजन समाज पार्टी उनके इसी अनमोल कथनों को लेकर और उनके आशीर्वाद प्राप्त बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में इसी विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रही हैं और अगले पिछड़ों शोषितों सभी को न्याय दिलाने के लिए
एकजुट हैं और मेहनत कर रही हैं। साथियों, हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय मौजूद हैं, वो अपनी बातें विस्तार से बताएंगे, परंतु एक छोटा सा शब्द है कि आगामी 2024 का चुनाव हमारे बीच में है। हम सभी प्रमुख रणनीतिकारों माननीय बहन जी के जो निर्देश हैं उनको आत्मसात करते हुए, उनकी एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए काम करें। हमारी आपकी मेहनत के आधार पर ही तो सर्विस कर रही है। वो अगर मेहनत करते मिशन मूवमेंट के लिए मेहनत करते हैं, और मिशन मूवमेंट के लिए जब मुझे मेहनत करना है, हमें किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ना है। मुझे ये तय करना है कि अगल बगल के बूथों को हमें जिताकर भेज देना है। अगर अगल बगल के बूथ हम जिताकर भेज दें तो कोई की मां का लाल हमारे सांसद को हराने वाला नहीं। और वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत नहीं है, वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट की कीमत साड़ी नहीं है। वोट एक अमूल्य चीज है। और आपको यह भी मालूम है, एक वोट से प्रधानमंत्री, एक वोट से माननीय सांसद हार जाएंगे, एक वोट से माननीय सांसद जीत जाएंगे। और बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है कि चाहे देश का उद्योगपति वोट डालने जाए तो वो भी एक वोट डालेगा, या हमारे खेत में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, ठेलियां लगाने वाला, वो वोट डालेगा तो एक ही वोट डालेगा, कोई दो वोट नहीं डाल सकता। किसके वोट से जीता इस माननीय सांसद, ये मुझे पता नहीं है। तो जब वोट अमूल्य है और वोट बढ़ भी रहे, राष्ट्रीय पार्टी को वोटर लिस्टें फ्री मिलती हैं। मैंने तो देखा, एक हमारा जिला अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने तो विधानसभा में वोटर लिस्टें नहीं बांटी, जबकि वोटर लिस्टें इसलिए दी जाती है कि बूथ पर भेजो, और बूथ पर हमारा जो बूथ अध्यक्ष है वो देख ले कि हमारे घर में वोट किसके हैं या नहीं है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि चुनाव आयोग 8 दिन पहले भी वोट बढ़ा देगा। और मुझे यह भी मालूम है, आप सबको यह भी मालूम है, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, परम पूज्य बाबर साहब मोहम्मद काशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे। मोहम्मद काशीराम साहब का मिशन अधूरा, मोहम्मद काशीराम साहब का मिशन अधूरा। और साथियों, अगर आपका अखबार न लिखे तो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक इतना चलाओ कि घर घर आवाज पहुंच जाए।